अभी मैं भी स्टूडेंट हूँ इस अभियान की, इस सिस्टम की। मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन इन 4-5 साल का सफ़र स्टार एमरोल्ड तक का कैसा रहा है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि इन 4 साढ़े 4 सालों में ऐसा क्या किया है और क्या क्या खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारे अनुभव होते हैं जब उनको हम शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोगों के रास्ते खुलते हैं। क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च किया था, सुना था कौन किसने कैसे कैसे करके ये काम किया है। क्योंकि जब मेरी ज्वाइनिंग लगी थी तब संपूर्ण लॉकडाउन था 2020 में। तब मेरी ज्वाइनिंग लगी थी और हमने डिजिटली काम किया, फिजिकली बहुत कम किया। क्योंकि उस समय तो फिजिकली कहीं जाना ही नहीं था कोरोना की वजह से। तो हमारा जो शुरुआत हुआ है वो डिजिटली हुआ है। हमने सबसे पहले व्हाट्सएप जूम से ही ये काम करना शुरू किया। मेरा नाम सुषमा बिष्ट है। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। अभी वर्तमान में मैं देहरादून में रहती हूँ और एक खूबसूरत सा सिस्टम मेरे जीवन में अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से नहीं आया है। मेरी खुद की माँ ने मुझे ये सिस्टम दिया है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि दुनिया में लाने वाली और दुनिया का ये खूबसूरत सिस्टम देने वाली मेरी माँ है। तो मैं माँ को हमेशा प्रणाम करती हूँ जब भी मंच पे आती हूँ या किसी प्लेटफॉर्म पे आती हूँ। और साथियों, जब मैं इस सिस्टम में ज्वाइन हुई थी तो मुझे इस सिस्टम के प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जैसे आज भी बहुत सारे साथियों को विश्वास नहीं होता है। और जब जो आज मेरे ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट गुरु हैं आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया, वो मेरे घर पे आए थे प्लान लेके। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि ये काम मेरे लिए नहीं बना हुआ है। क्योंकि मुझे लगता था कि हम पढ़े लिखे हैं, ये उन लोगों का काम है जो कोई काम नहीं करता है। मैंने बीएड किया था, मैं एक प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाती थी। मुझे लगता था कि जीवन ऐसा ही है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, बस दुनिया उतनी तक ही सीमित है। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, ऑन ड्यूटी हैं अभी। वो सूबेदार हैं, अभी रिटायर नहीं हुए हैं। मेरे हस्बैंड को अभी ये भी नहीं पता है कि मैं आरसीएम में स्टार एनरोल्ड हूँ। क्योंकि उनको अभी आरसीएम का एबीसीडी भी नहीं आती है। बस उन्हें ये पता है कि कुछ कर रही है। तो मैं दो बच्चों के साथ देहरादून में रहती हूँ। मेरा घर देहरादून में है, मेरे साथ मेरे सास ससुर नहीं रहते हैं। तो संपूर्ण लॉकडाउन था, कॉलेज स्कूलें बंद हुई। कुछ था नहीं अपने पास, बच्चे भी मोबाइल में रहते थे, फिर एक्स्ट्रा फोन अपने पास लाए, सभी फोन पे ही रहते थे। और मैंने सिर्फ मान रखने के लिए, जैसा होता है ना कि कह रहे हैं तो मान मुंह बंद कराने के लिए, कि बार बार कह रहे हैं कि जुड़ो जुड़ो जुड़ो। तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने मेरी माँ का दिमाग खराब कर दिया और वो मेरा दिमाग खराब कर रही है। तो मैंने बस मुंह बंद कराने के लिए जबरदस्ती ज्वाइनिंग लगाई। और जब मेरी ज्वाइनिंग लगी तो मैं इस सिस्टम में बिल्कुल सीरियस नहीं हुई। और धीरे धीरे एक दिन जब ये जूम की लिंक आई तो मेरे को अपलाइन का फोन आया कि एक बार मीटिंग ज्वाइन कर लो, 2:30 बजे होती थी दिन में। और बोला अगर आपको समझ में नहीं आएगा फिर मत करना। तो साथियों, मैंने मीटिंग ज्वाइन की। जैसे यहाँ पे बहुत सारी बहनें देखी, उन्होंने ज्वाइन तो किए हैं, वो लेटे हुए हैं। तो वैसे मैं भी लेटी हुई थी वीडियो ऑफ करके कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो साथियों, वैसे ही 1-2 दिन हुआ तो मैंने कहा थोड़ा सुन ही लेती हूँ, ये लोग बोल क्या रहे हैं, इतने सारे लोग बोल रहे हैं लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, एक बार मैं सुन लेती हूँ। फिर मैंने सुना वहाँ पे, तो वहाँ पे आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी, जिनका जिक्र मैं बार बार करती हूँ, वो मेरी ग्रेट अपलाइन भी हैं, गुरु भी हैं, आज यहाँ तक पहुंची हूँ उसमें भैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो भैया ने ऐसे कहा कि जिनके सपने नहीं होते हैं वो जीवन में कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, अपने बड़े बड़े सपने बनाओ। और मैंने कहा यार, इस सपनों की बात कर रहे हैं वो भी मोबाइल के अंदर, सपने ऐसे क्या होते हैं। क्योंकि हम जो आम लाइफ जीते हैं ना, हम वहाँ पे सपनों की बात करने में बहुत डरते हैं। मैंने बीएड किया, एमएड किया, यूटेड सीटेड, बहुत सारी डिग्रियां मेरे पास थी। मैंने कहा 18-19 साल की इतनी एजुकेशन के बाद मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ तो ये मोबाइल में कुछ लोग जो ड्रीम की बातें कर रहे हैं वो सच्ची में पूरे होंगे, ये खाली झूठ बोल रहे हैं। तो नहीं आया विश्वास। मुझे लगता था सपने वो होते हैं जो हम सोए में देखते हैं। मुझे पता ही नहीं था कि खुली आंखों से जो सपने देखते हैं वो जल्दी पूरे होते हैं। तो मैंने कहा खाली सपनों की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इस सिस्टम के ऊपर विश्वास हुआ, प्रोडक्ट अच्छे लगे। और जहाँ पे मैं रहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आर्मी वाले हैं, कैंटीन है। जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे, ये कैंट एरिया में आता है, तो कम से कम यहाँ पे 13 कैंटीन है। मेरे बच्चे आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे पापा सूबेदार मेजर रिटायर है, मेरे ससुर जी ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर है, मेरे दो भाई हैं वो भी आर्मी में ही है, मेरी दो बहनें उनके हस्बैंड भी आर्मी में ही। हमारा पूरा बैकग्राउंड ही आर्मी का था। तो मुझे बाहर की दुनिया का पता ही नहीं था। मैं सोचती थी कि बाहर की दुनिया कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम सरकारी क्वार्टरों पे ज्यादा रहे। तो धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना हुआ। और जब मैंने इस बिजनेस में काम करना शुरू किया तो मैंने सोचा कि चलो अब काम शुरू करते हैं। जैसे तो मैंने सोचा ये काम बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैंने अपने अपलाइन को कहा, पहले तो बिल्कुल सीरियस नहीं हुई। फिर मैंने कहा सिर्फ सामान ही तो लाना है। बहुत बहाने बनाए थे सामान लाने के लिए भी, कि दूर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि कैंटीन पास में थी, दुकानें कम से कम 12-13 किलोमीटर दूर थी। तो मैं कहती थी ये सारे लोग तो पागल हैं, हम कैंटीन छोड़ के बाहर का थोड़ी नहीं लाएंगे। तो धीरे धीरे जब सिस्टम को समझा तो मैंने सोचा कि अब मैं समझ गई तो सारी दुनिया समझ जाएगी। और जब मैंने लोगों को बताना शुरू किया तो जितनी नेगेटिव मैं थी तो मेरे आस पड़ोस के लोग मुझसे भी ज्यादा नेगेटिव थे, क्योंकि हमारा सारा बैकग्राउंड आर्मी का था, दोस्त भी वैसे ही थे। सबने कहा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम तो अच्छे खासे घर की हो, तुम्हारा दिमाग खराब क्यों हुआ है।
तो शुरुआत में होता है साथियों, उन्होंने कहा कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ा कौन रहा है। तो इस तरीके से तब फिर धीरे धीरे साथियों सिस्टम पे विश्वास हुआ, अपलाइन पे विश्वास हुआ, यहाँ के प्रोडक्ट पे विश्वास हुआ, धीरे धीरे काम करना शुरू किया। छोटी छोटी पिने आई। जब आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी घर पे आए तो उन्होंने कहा बहन देखना एक दिन तुम्हारी 4-5 हजार की इनकम भी होगी। मैंने कहा भैया 5 हजार की इनकम आ जाए ना तो फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं, बस बहुत है इतना, क्योंकि तब लगता था कि नमक तेल खा के 5 हजार भी आए तो बहुत बड़ी बात है। आज लाखों की इनकम आ रही है, कभी सपना नहीं देखा था लाखों की इनकम का। लेकिन मैंने कहा 5 हजार आ जाए, उससे उसके बाद तो अपना कोई ड्रीम है ही नहीं, क्योंकि 5-7 हजार ही मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पे मिलता था। तो धीरे 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 काम बढ़ा, टीम बड़ी, टीम से लगा हुआ सीखने का साथियों। फिर इतना इस सिस्टम के अंदर घुल गए, इतना इस सिस्टम को अपनाया कि मुझे दुनिया ही नहीं दिखी फिर, क्योंकि यही था या तो करो नहीं, करना है तो फिर जी जान लगा के करना है। क्योंकि बहुत धक्के खाए थे, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए थे, बहुत सारा प्रयास किया था, फिर भी जाके कहीं 1 नंबर 2 नंबर, फिर पता चला कि सरकार के पास हमारे लिए रोजगार नहीं है। आज आदरणीय टीसी सर के बदौलत हमें घर बैठे लाखों की इनकम आ रही है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जब मैंने ये काम शुरू किया था, एक 4th में पढ़ता था, एक 6th में पढ़ता था, 2 बच्चों के साथ मैंने ये काम करना शुरू किया, घर का सारा काम करते करते ये काम शुरू किया। क्योंकि बहुत सारी बहनों का बोलना होता है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। साथियों इस बिजनेस में सपने पूरे करने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं होती, एक संकल्प की आवश्यकता होती है और एक मकसद की आवश्यकता होती है। मैंने आदरणीय बीसी सर, टीसी सर सब की पुरानी स्पीचें सुनी, ऐसा इन लोगों ने क्या किया कि अपने जीवन में सफल हुए हैं। क्योंकि तब यूट्यूब भी था, मैं सबको सुनती थी, लेकिन मुझे पूरे यूट्यूब पे महिलाएं बहुत कम दिखती थी। जो भी स्पीच देता था मैं सोचती थी ये काम खाली पुरुषों का है, क्योंकि वो सारे कोट पैंट पहन के, मुझे लगता था सुषमा तेरे बस का नहीं है, इसमें तो कोट पैंट पहनी है तो एक आम महिला घर में काम करने वाली तो क्या कर सकेगी। और ये तो कितना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। और क्योंकि मेरे को जब जूम पे बोला गया था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने साथियों 10 बार थूक घोटा था कि मेरा नाम सुषमा बिष्ट है। मेरी आवाज ही नहीं आई थी शुरुआत में। आज 1 PM के बदौलत सारी महिलाएं बोलना सीख रही है। साथियों हम बोलना तो कब का सीख लेते हैं, लेकिन क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, इसको इसको सीखने के लिए वर्षों लग जाता है। आदरणीय बीसी सर ने धीरे धीरे आज सभी महिलाओं को वो 1 PM का मंच दिया है। मेरे खुद के ऊपर आदरणीय बीसी सरकार मिले थे, तब मैं रॉयल्टी अचीवर भी नहीं थी। जब वो मुझे दूसरी बार मिले मैं रॉयल्टी पिन अचीवर थी। जब वो मुझे तीसरी बार मिले साथियों मैं पर्ल अचीवर थी। जब वो मुझे चौथी बार मिले तो मैं स्टार पर्ल थी। जब वो मुझे 5वीं बार मिले मैं एमरोल्ड स्टार एमरोल्ड एमरोल्ड चली गई। अभी वो मुझे नहीं मिले हैं, मैं स्टार एमरोल्ड चले गई हूँ। फर्क नहीं पड़ता है साथियों कि हमें कितने लोग कोऑपरेट करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पति हमारे साथ है, कौन हमारे साथ है, फर्क ये पड़ता है कि हमारा जुनून कितना बड़ा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम सच में चाहते हैं हमारे सपने पूरे हो। आदरणीय बीसी सर कहते हैं ना छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने डालने, वैसे हमारी अपलाइन यहाँ पे छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने जब बसा देते हैं ना, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम रात दिन एक करते हैं। कभी ये कभी नहीं सोचना, यहाँ पे बहुत सारी बहनें दिख रही है, आपको लग रहा होगा ना हम अच्छा नहीं बोलते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, या हमारे हमारे पास खूब पैसा नहीं है हम आगे नहीं बढ़ सकते। साथियों आगे बढ़ने के लिए एक जुनून होना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए अपने पास एक मकसद होना चाहिए। हम मेरे गुरु आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया कहते हैं जब मकसद ही नहीं होगा आप किसके लिए दौड़ेंगे, जब सपने ही नहीं होंगे तो पूरे क्या करोगे। हमारे पास एक सपना जरूर होना चाहिए, जब तक वो सपना नहीं होगा तब तक हम वो सपना पूरा कर भी नहीं पाएंगे। बीसी सर ने 1 PM के मंच पे आज आदरणीय बीसी सर आते हैं हमारी जूम मीटिंग में, वहां पे 500 की 500 महिलाएं दिखेगी। जब मैं जूम पे देखती थी बड़ी बड़ी मीटिंग, वहां पे सारे कोट पैंट वाले लोग रहते थे। जब मैं यूट्यूब पे देखती थी सारे सारे जेंट्स लोग स्पीकर होते थे, बड़े बड़े लीडर स्पीकर होते थे। मुझे उस समय ऐसा डर लगता था कि हम तो यहाँ रॉयल्टी भी नहीं बन पाएंगे, हमारा तो यहाँ काम बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन 2000 धीरे 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 महिलाएं फ्रंट आई और आज हमारी खुद की टीम में, मेरी टीम में 99% महिलाएं हैं। हर एक महिला, कोई टेक्निकल है कोई रॉयल्टी है। आज महिलाएं 1 PM के मंच पे जब महिलाओं को देखो ना, खुद अभी कोई सर कह रहे थे, टीसी सर भी खुद 1 PM के मंच को देखे इतने खुश हो जाते हैं, बोलते हैं इन महिलाओं को तो सब कुछ याद है। क्योंकि महिलाएं क्या होती है कि जिस भी काम को पकड़ती है वो हल्के में नहीं लेती है, चाहे वो घर है, परिवार है, जिम्मेदारी है, केयरिंग एटीट्यूड है, वो हर चीज को जिम्मेदारी से लेती है। तो कभी भी महिलाएं अपनी पावर को कम ना आके, और मेरे भाई बिल्कुल आप नाराज मत होना, क्योंकि हम आप लोगों की बदौलत ही आगे बढ़ रहे हैं। भले मेरे हस्बैंड इस सिस्टम में काम नहीं कर रहे, लेकिन जब उन्होंने इस काम को करने के लिए ऑलो किया तभी तो मैं ये काम कर पा रही हूँ। भाइयों का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, मेरे गुरु खुद है ना भैया हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन महिलाएं अपनी ताकत को कम देती है, महिलाओं को लगता है कि हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। मैं
मेरे को विश्वास है इस सिस्टम में, लेकिन नहीं, महिलाएं पुरुषों के मुकाबले और भी बड़ा काम कर सकती है, क्योंकि परमात्मा ने उनको बहुत सारी ऐसी चीजें दी। बीसी सरवन पीएम में यही बोलते हैं, परमात्मा ने खुद उनके अंदर गॉड गिफ्ट कुछ ऐसी चीजें दी है, जैसे केयरिंग एटीट्यूड, है ना, उनके अंदर केयरिंग एटीट्यूड होता है। वो बच्चों को देखते हैं, घर परिवार को देखते हैं। ऐसे इस बिजनेस में जैसे हम अपने घर को देखते हैं, वैसे इस बिजनेस में अपनी टीम को देखना है। तो महिलाएं एक टाइम पे बहुत सारा काम कर सकती है। महिलाएं दो चीज में नंबर वन होती है, खर्चा करने में और चर्चा करने में। और इस काम में यही दो चीज करनी होती है, खर्चा करो और चर्चा करो। बस इस चीज को थोड़ा प्रोफेशनल कर देना है, चर्चा अपनी बिजनेस की करनी है, खर्चे में अपने प्रोडक्ट को शामिल करना है। यही दो काम तो हम सबको करने हैं। तो धीरे धीरे इस सिस्टम को जानना शुरू किया, इस सिस्टम में आगे बढ़ना शुरू किया, और आज बिल्कुल भी ये सिस्टम बिल्कुल कठिन नहीं लगता है। हम घर से ही इस काम को ज्यादा ऑपरेट करती हूँ। आज भले ही सेमिनार वगैरह देने जाना पड़ता है, ऐसा फिर भी यहाँ पे बिल्कुल हम लोगों को ऐसा नहीं है कि आप पे कोई जोर जबरदस्ती होता होगा। टीसी सर कितने शानदार तरीके से ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, और आज हमें गर्व होता है कि हम एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसी कंपनी में है जो हर रोज ग्रोथ के ऊपर काम कर रही है। एक जमाना था जब लोग पिनों के पीछे भागते थे, लेकिन आज हमारे पास पर मंथ एक जैसी इनकम आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि एमरॉल्ड हेल्प इनकम आ रही है रॉयल्टी की, जो पिन है वही इनकम आती है। गर्व होता है अपने आप पे, ऐसा लगता है कि हमारा बिजनेस ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है, ग्रोथ के फॉर्मूले पे हम लोग काम कर रहे हैं, गैसेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा संपूर्ण विकास हो रहा है। तो सभी अपलाइनों का आशीर्वाद रहा, बीसी सर का स्पेशली आशीर्वाद रहा। उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, हमेशा अपना आशीर्वाद दिया। जब जब बीसी सर का आशीर्वाद मिला है, मैं आगे बढ़ी हूँ। वो एक परमात्मा का रूप है मेरे लिए। उन्होंने जब भी जैसे ही उनकी नजर अपने पे पड़ती है ना साथियों, अपनी सीधे पिनी चेंज होती है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं, आपको भी बीसी सर का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है। तो इस सिस्टम में एक हमारी अपलाइन होती है जो निस्वार्थ भावना से हमें आगे बढ़ाती है। कई लोगों का कहना होता है कि हम तो पॉजिटिव है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम तो पॉजिटिव है, हम इस सिस्टम में कभी पीछे नहीं होंगे। मैं तो कहती हूँ साथियों, पॉजिटिव रहने से पैसा थोड़ी ना आता है। पॉजिटिव रहने से काम करने के लिए एक माहौल बनता है। बहुत सारे बोलते हैं अरे हम तो नेगेटिव है ही नहीं, हम तो पॉजिटिव हैं, हम ये सिस्टम कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो लोग एक्शन नहीं करते हैं। बिना एक्शन रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। और ये बिजनेस लक का नहीं है। कभी ये गलती से भी मत सोचना कि मेरी किस्मत खराब है। सारी दुनिया की किस्मत खराब हो सकती है, लेकिन एक नेटवर्कर की किस्मत कभी खराब नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी किस्मत लाखों लोगों से जुड़ी हुई होती है। लाखों लोगों की किस्मत एक साथ खराब थोड़ी नहीं हो सकती है। तो किस्मत का बहाना तो कभी करना ही नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि जब परिस्थितियां अनुकूल होगी हम तब काम करेंगे, जब मेरे बच्चे बीमार नहीं होंगे तब काम करेंगे, जब बच्चों के पेपर नहीं होंगे तब हम काम करेंगे, जब मेरा पति घर पे रहेंगे तब हम काम करेंगे। साथियों, ऐसी परिस्थिति कभी बनेगी ही नहीं। विषम परिस्थितियों में हमें, विपरीत परिस्थितियों में हमें अनुकूल व्यवहार करना होगा, तब जाके कामयाबी आएगी। अक्सर कामयाबी जब हमें बोलते हैं ना, जब कामयाबी आती है तो वो बहुत सारे चैलेंज भी साथ लाती है। मेरे साथ भी बहुत सारे चैलेंज आए, अपनों ने ठुकराया, किसी ने दुत्कारा, किसी ने बोला इतने अच्छे बैकग्राउंड होके क्या काम पकड़ रखा है, किसी ने बोला ये नमक तेल के लिए इतनी परवरिश, इतनी पढ़ाई की थी। अपनों ने मेरी माँ को तक फोन किया है कि तुमने अपनी बेटी को बहुत गलत काम दे दिया है, लेकिन विश्वास था अपनी अपलाइन के ऊपर, विश्वास था उन कामयाब लोगों के ऊपर, विश्वास था बीसी सर के ऊपर, जो हर बार सीना ठोक ठोक के बोलते थे कि एक मैं हूं जो तुम्हें कामयाब कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ को तुम पे विश्वास नहीं है, तुम्हारे बाप को तुम पे विश्वास नहीं है, तुम्हारे पड़ोसी को विश्वास तुम पे नहीं है, मुझे आप पे विश्वास है। अपलाइन पे विश्वास किया, आज यहाँ तक बड़े हैं। और आज भी वो रिश्तेदार बोलते हैं कि क्या इस सिस्टम से पैसा आता है। पहले पहले उन्होंने यही कहा कि पहले तुम करोड़ पहले तुम अमीर बन जाओ, अब हम अमीर बनते हैं। और आज वो लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है, तुम चमक गए, हमारे बस का नहीं है, मेरे लिए भी कुछ काम करो। बहुत सारे लोग तो ऐसे कहते हैं कि हमें वहां पे लगाओ जहां पे एकदम से हमारी ग्रोथ हो जाएगी। साथियों, ग्रोथ का फॉर्मूला निरंतर काम करना है, रात दिन एक करके काम करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग कोई तुक्के का बिजनेस नहीं है। यहाँ तुक्के तुक्के में एक बार सैलरी आ सकती है, तुक्के में एक बार पैसा आ सकता है, तुक्के में डेली परमानेंट कामयाबी आ नहीं सकती है। उसके लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करानी पड़ेगी, 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, लोगों को करवाना पड़ेगा, लोगों को बांध के रखना पड़ेगा, एक बड़ी टीम का निर्माण करना पड़ेगा, तब जाके अपने पास परमानेंट पैसा आएगा। दुनिया एक ही उसूल पे चलती है साथियों, जो आपको आता है वो दूसरों को बताते जाओ। जब तक आप वो काम नहीं करोगे तब तक लोग डुप्लीकेशन नहीं करेंगे। आज आदरणीय बीसी सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने महिलाओं को फ्रंट दिया, महिलाओं को बोलना सिखाया, महिलाओं को लीडर बनाया, महिलाओं को लीडरशिप की मेंटेलिटी दी, महिलाओं की छोटी छोटी आंखों में, वो चाहते तो खुद ही स्पीकर होते ना, वो चाहते तो वो डेली बोलते, लेकिन वो डेली लोगों को आगे ला रहे हैं, फ्रंट ला रहे हैं, ताकि लोगों में ग्रोथ हो, लोग बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों की हिचक टूटे, लोगों की झिझक टूटे। तो यही सब हम सबको भी करना है साथियों। सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता। बहुत सारे बोलते हैं मैम बता दो ना सफलता, आपकी सफलता के पीछे क्या राज है। मैं सच बता रही हूँ साथियों, मेरी सफलता के पीछे कोई राज नहीं है, मेरी सफलता के पीछे सिस्टम है।
जो सिस्टम को फॉलो करता है ना वो सफल होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को खुद का सिस्टम बनाना होता है। उनका अपना रास्ता बहुत सरल लगता है, वो उन्हें लगता है हमारा वाला रास्ता बेस्ट है। अपलाइन का बनाया हुआ रास्ता मैं सभी को बताना चाहूंगी, जो हमारे गुरु हमारी अपलाइन जो रास्ता बनाते हैं ना, जैसे टीसी सर की बातें भी सबको समझ में नहीं आती है, ऐसा लगता है ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोल के थोड़ी ना बिजनेस बढ़ेगा। बीसी सर की बातें भी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, झिझक तोड़ो, एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, ए रिलेशन बनाओ, किसी को समझ में नहीं आता है। लोग बोलते बिजनेस तो पीबी से बढ़ता है, ऐसे थोड़ी नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि बिजनेस हमेशा उन चीजों से बढ़ता है जो चीज दिखाई नहीं देती है। दिखाई देने वाली चीज बिजनेस नहीं बढ़ाती है। लोग सोचते हैं हम अच्छी बात करेंगे बिजनेस बढ़ेगा, अच्छी बात करके बिजनेस नहीं बढ़ता है। आपने लोगों तक क्या पहुंचाया और लोगों ने उससे क्या सीखा है, वहां से बिजनेस बढ़ेगा। आपकी बात कितनी काम की है, वहां से बिजनेस बढ़ेगा। डेली काम करके बिजनेस बढ़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा खुद का काम बहुत अच्छा है, हम जो कर रहे हैं उससे जल्दी रिजल्ट आएगा। लेकिन बीसी सर हमेशा ट्रेनिंग में बताते हैं ना, माई वे और हाईवे। जो माई वे होता है ना हमारा रास्ता, यकीन मानिए जो आज नया साथी बेटा होगा, जो अभी सिस्टम में नया नया होगा, जो अपना वाला रास्ता होता है ना वो पहले मस्त दिखता है। इतनी चौड़ी सड़क दिखती है ना, लगता है कहाँ अपलाइन इतने संकरे रास्ते में हमें ले जा रही है। अपना वाला रास्ता बड़ा चौड़ा साफ सुथरा दिखता है, हमें उस रास्ते में जाने में बड़ा मजा आता है कि ये बड़ा सुंदर रास्ता है। और अपलाइन द्वारा बताया हुआ रास्ता ना बड़ा संकरा होता है, कांटों भरा लगता है। ऐसा लगता है किस गली में हमें भेज रहे हैं, यहाँ से तो कामयाबी नहीं लग रही हमें। लेकिन जो अपलाइन पे विश्वास करता है ना, कुछ समय बाद जब वो रास्ता बाहर खुलता है ना, एक हाईवे पे खुलता है। लेकिन हमारे द्वारा जो गया हुआ रास्ता होता है ना, वो पहले हाईवे दिखता जरूर है, लेकिन जब हम उस रास्ते से जाते हैं एक गली में गुजर जाता है, फिर पता चलता है कि हम कहाँ भटके हैं, हम यहाँ कैसे आ गए हैं। तो शुरुआत में साथियों बहुत सारे नए साथी भी होंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शुरुआत में यहाँ पैसा नहीं आता है। जो यहाँ पैसे के लिए दौड़ता है ना, उसके पास पैसा कभी आता ही नहीं है। शुरुआत में पैसा नहीं आता है, शुरुआत में टीम नहीं होती है, शुरुआत में अपने पास नॉलेज नहीं होता है, बड़ी आफत आती है। ये हमने भी फील किया हुआ है, ना पैसा रहती है, ना टीम रहता है, ना अनुभव रहता है, ना ज्ञान होता है। समझ में नहीं आता लोगों को दे क्या, समझ में नहीं आता है। उस समय लोगों को देने के लिए हमारे पास एक ही चीज होती है, हमारा सिस्टम, हमारा अपलाइन और हमारा उत्साह। हम नेगेटिव भरी चीजों को लेकर अगर लोगों के पास जाएंगे ना, लोगों को वही मिलेगा। बहुत सारे साथी के मेरा काम तो चल ही नहीं रहा है, मेरा बिजनेस तो चल ही नहीं रहा है, मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ कोई आ ही नहीं रहा है, मेरे कोई खरीद ही नहीं रहा है। नेगेटिव बातें तो कभी बोलनी ही नहीं है हमें। हम जितनी नेगेटिव बातें बोलेंगे ना, उतना नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। तो हमेशा पॉजिटिव अपने आप को रखें, पॉजिटिव बातें करें, नेगेटिव कभी बात करनी ही नहीं है। शुरुआती दौर में हमारे पास एक ही चीज होती है, हमारा उत्साह, हमारा चेहरे की फीलिंग, हमारी भावना कि हम किस भाव से लोगों के पास जाते हैं। जो आज हमारे पास है ना, वही सबसे खास है। जब तक हम उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे, हम कुछ काम नहीं कर सकते। आदरणीय बीसी सर कहते हैं कि पहले इंसान को समझो, लोग बिजनेस अपने आप समझाएंगे। बीसी सर कभी बिजनेस नहीं समझाते, वो लोगों को समझना समझाते हैं। अगर लोग हमें समझ गए ना, वो हमारा बिजनेस भी समझ जाएंगे। अगर लोग हमें ही नहीं समझ पाए, हम कितना भी प्रयास करें, हमारा बिजनेस लोग नहीं समझ पाएंगे। ये हमारे जीवन में भी लागू होता है, मानते हैं ना आप लोग। जो हमें पसंद करेगा वो हमारे काम को भी पसंद करता है, और जो हमें ना पसंद करेगा, हमारा काम कितना भी अच्छा क्यों नहीं है, वो हमें कभी पसंद कर ही नहीं सकता है। सबसे पहले लोग हमें जानते हैं, लोग हमें ज्वाइन करते हैं, उसके बाद लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले यही कोशिश करना है कि हम एक अच्छा भाव लेकर लोगों के पास जाए, एक अच्छे माइंड सेट के साथ लोगों के साथ जाएं। क्योंकि हमारे घर में कितना अच्छा सोफा सेट है, कितना अच्छा डिनर सेट है, कितना अच्छा डाइनिंग सेट है, कितना अच्छा मेकअप सेट है, जब तक माइंड सेट नहीं है ना, कुछ काम अच्छा नहीं होने वाला। सबसे पहले इस सिस्टम में आके अपना माइंड सेट करना है। अगर एक पॉजिटिव माइंड सेट रहेगा ना, तो सारी चीजें सही हो जाएगी, है ना। बहुत सारे लोग मतलब पैसों में ढूंढते हैं कि कहाँ से हमारी ग्रोथ होगी। देखो यहाँ पे हर एक व्यक्ति बीसी सर से क्यों इतना लगाव हुआ, टीसी सर से इतना लगाव क्यों हुआ, केसी सर से क्यों हुआ। इन लोगों ने एक अपनापन दिया हमें, सिर्फ पैसे की भाषा नहीं समझाई। हर एक व्यक्ति आज पैसा नहीं, अपनापन ढूंढ रहा है। हर एक व्यक्ति एक अच्छा स्वास्थ्य ढूंढ रहा है ना। पहले लोगों के दर्द सुने, लोगों की परेशानियां सुने। आदरणीय वशिष्ठ भैया भी कहते हैं कि लोगों के बहानों को एकदम से मजाक ना समझे, उनकी बहानों की भी रिस्पेक्ट करें, लेकिन उनके बहानों पे 100% बिलीव ना करें। हम कई बार बोल देते हैं, अरे तुम्हारे बहाने, तुम पता नहीं किस खेत की मूली है, तुम्हें तो कभी वो नहीं होगा। अब देखो, अगर हम जैसे लोगों, एक नेटवर्कर को तो एक पॉजिटिव रवैये में ही हमेशा बात करनी है। कहा जाता है कि चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे, चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना तो खरबूजे नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपनी टोन अच्छी रखनी है, अपना नेचर अच्छा रखना है। अगर साथियों, अगर लोगों से भिड़ भी गए, तब भी तो हमारा ही बुरा है ना, लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। अगर हमने लोगों से भीख मांगी, एक अच्छा नॉलेज नहीं दिया, एक अच्छा भाव नहीं दिया, भीख मांग मांग के बोली अरे मेरे साथ जुड़ जाना यार, एक बार जुड़ जाना, फिर वो से यही लगेगा अरे आज इसके ये दिन है, कल ऐसे ही दिन मेरे भी आएंगे,
है ना? वो हम में अपने को देखेगा। हमें एक सही मतलब सही जानकारी के साथ एक देने के भाव से उसके पास जाना है कि हम इस सिस्टम में मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, है ना? लोगों को कहानी सुनाइए, यहाँ की जितनी भी अचीवमेंट वो सुनाएँगे तो बहुत बड़ा काम होगा। ऐसे नहीं है नेगेटिविटी मुझे नहीं आई, मेरे हस्बैंड भी पहले-पहले बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। उन्हें उन्हें इसी बात का दुःख होता था जब मेरी शादी हुई थी साथियों मैं 17-18 साल की थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बीएससी पढ़ाया, एमएससी करवाया, बीएड करवाया। उ उस बंदे ने मुझे इतना पढ़ाया जैसे कोई अपने बच्चों को पढ़ाता है, एक ही उम्मीद पे कि इसकी नौकरी लगेगी तो मैं घर आऊँगा। तब वो सिपाही थे, उन्हें ये लगता था कि ये कहीं गवर्नमेंट जॉब लगती तो मैं मज़े में रहता, मैं घर आता। लेकिन सरकार के पास मेरे लिए रोज़गार नहीं था। उत्तराखंड सरकार के लिए तो मैं किसी काम की नहीं थी। मैं आज सच में धन्यवाद करती हूँ टीसी सर का, उत्तराखंड सरकार ने मेरी औकात इतनी नहीं समझी वो मुझे 20-30 हज़ार की नौकरी दे सके। 4 फर्स्ट क्लास होके भी, उत्तराखंड टॉपर होके भी, लेकिन आदरणीय टीसी सर ने मुझे 1 महीने की 2.5 लाख की इनकम भी दे रखी है। तो ये ताकत है इस सिस्टम की, है ना? ये ताकत है इस बिज़नेस की, इस अभियान की, ये ताकत है हमारी अपलाइन की, ये ताकत है हमारे प्रोडक्ट की। तो वो बहुत नेगेटिव थे शुरुआती दौर में। मैं अपनी कहानी में ज़रूर बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों के घर में थोड़ा गुस्सा होता है, थोड़ा माहौल खराब होता है, थोड़ा बच्चों के साथ दिक्कत होती है, वो सिस्टम ही छोड़ देते हैं। वो अपने सपने ही तोड़ देते हैं। उनके पड़ोसी उनके मज़ाक मनाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमें ये काम करना ही नहीं चाहिए। हम ये बेकार का काम है। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत डाँटते थे। वो जब भी छुट्टी आते थे साथियों में यहाँ का प्रोडक्ट खाने में भी ऐसा होता था क्योंकि वो घर आके सारा प्रोडक्ट बाहर फेंक देते थे। बोलते थे ये नॉन वैल्यूएबल प्रोडक्ट ये इन प्रोडक्ट के कोई ब्रांड ही नहीं है, ये कोई प्रोडक्ट है। आज बोलते थे इनका प्रचार कहाँ आ रहा है? ये पता नहीं कहाँ से ज़हर ला रही है। तो मैं चुपचाप रहती थी, मैं बोलती थी सपने मेरे हैं अपने अरमान मुझे पूरे करने हैं, हस्बैंड से कंधा से कंधा मिला के मुझे चलना है, अपनी बच्चों की ख्वाहिशें मुझे पूरी करनी है, नए भारत का निर्माण मुझे चाहिए, स्वदेशी प्रोडक्ट मुझे चाहिए, मैं क्यों पंगा लूँ? तो मैं चुपचाप रहती थी, साथ ही वो घर का एक-एक प्रोडक्ट पकड़ के बाहर फेंकते थे। लेकिन मैंने नेगेटिव माहौल कभी मैं चुपचाप वो पोटली में बाँध के पीछे के रास्ते से घर के अंदर लाती थी। मैंने उनको बोला आप सपोर्ट मत कीजिए ना, ज्वाइनिंग करना, कुछ भी मत करना, आप बस बैरियर मत बनो ना। 2 साल मुझे दे दो, अगर मैं कामयाब नहीं हुई ना, मैं दोबारा ऐसे काम कभी नहीं करूँगी। क्योंकि उनको गुस्सा था क्योंकि मेरा एक बार टीचिंग में फ्री हो गया था, मैं मेंस देने नहीं गई। तो उन्होंने बोला कि तूने मेरे अरमानों पे क्योंकि मुझे पता था कितने ही एग्ज़ाम दो, वहाँ कामयाबी दूर-दूर तक भी नहीं मिलने वाली थी। क्योंकि मैंने 17-18 साल उस एजुकेशन पे बर्बाद किया है, इतना अपना फ्यूचर पूरा इस अपने बच्चों को भी नहीं देख पाई पढ़ाई करते-करते, लेकिन वहाँ से मेरा भविष्य नहीं बना है। यहाँ मुझे भविष्य दिखने लग गया था। तो मैं उन्होंने डस्टबिन में डाले सारे प्रोडक्ट और मैं वो सारे प्रोडक्ट उठा के पीछे के वहां से बाथरूम में रख दिए। तो साथियों क्यों पंगा लेना था? मैंने कहा जाना तो तुमने ड्यूटी पे है ही, तब की तभी देखी जाएगी। और वो गए और फिर मैंने वो सारे प्रोडक्ट उसके बाद यूज किए। लोग छोटी-छोटी बातों बाहर से लोगों को लगता है ना दिन प्रतिदिन इनकी कामयाबी हुई। हर कामयाबी के पीछे बहुत सारा दर्द छुपा होता है। मैं रात-रात भर रोती थी, ऐसा क्या करूँ कि इनको विश्वास दिला सकूँ कि यहाँ के प्रोडक्ट अच्छे हैं। कैसे इनको मीटिंग में ले जाऊँ? क्योंकि वो मीटिंग में आने के लिए भी था। आदरणीय बीसी सर जब मैं एमरॉल्ड बन गई थी, उनको मंच पे बुलाया, उस दिन वो 1% पॉजिटिव हुए होंगे, 1% कि हाँ, ये काम सही है। फिर उसके बाद वो दूसरी बार आए, तो मेरे को यही टेंशन हुई, वो चले गए, अब तो हम खाएँगे बड़े शान से आरसीएम के प्रोडक्ट, लेकिन वो अब फिर 2 महीने की छुट्टी आने वाली, मेरा क्या होगा? उसके बाद साथियों मैंने भी अपनी टेक्निक अपनाई। मैंने सारे कैंटीन के सामानों में आरसीएम का सामान भर दिया। शैम्पू के डब्बे अपने टॉयलेट क्लीनर के डब्बे सारे डब्बे ही चेंज कर दिए। मैंने कहा करना तो मैंने यहाँ काम है, चाहे कुछ भी करे, मैं 100 रास्ता निकालूँगी लेकिन मैं काम करूँगी और मैंने सब पे आरसीएम के प्रोडक्ट भरे। उस बंदे को आरसीएम के प्रोडक्ट से प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ़ ब्रांड से प्रॉब्लम थी। नहाए, खाया, पिया ये तक नहीं बोला ये कौन-सा प्रोडक्ट है। क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी सच में हम लोगों को पता नहीं होती है। हम उस ब्रांड के पीछे भागते हैं जो जिन्होंने हमारे आँखों पे पट्टियाँ आज इतनी बीमारियाँ क्यों हैं? उन ब्रांड के पीछे है। हम सोचते ब्रांडेड है। ब्रांडेड साथियों प्रोडक्ट नहीं होता है, ब्रांडेड हम होते हैं। आज पता चला है कि ब्रांडेड हम होते हैं। अगर हम लाखों के हैं ना और 100 रुपए की टी-शर्ट भी पहनी है, वो टी-शर्ट लाखों की लगेगी। और अगर हम 100 रुपए की हैं, लाखों की टी-शर्ट डाल के घूम रहे हैं ना, कोई यकीन नहीं करेगा कि लाखों की टी-शर्ट है। लोग बोलेंगे नहीं-नहीं इसकी औकात है क्या लाखों की टी-शर्ट पहनने की? एक ठेली वाला अगर 5,000 की शर्ट पहनेगा ना, हम यकीन नहीं मानेंगे। लेकिन एक आज हमारे बीसी सर अगर 100 रुपए की टी-शर्ट भी पहनेंगे ना, हम नहीं मानेंगे ये 100 रुपए की है। हम बोलेंगे नहीं, इतने बड़े आदमी 100 का थोड़ी नहीं पहनेंगे। तो ब्रांड हम होते हैं। हम किसके पीछे भागते हैं? और मैंने सारे प्रोडक्ट बदले, ना चाय पीने में दिक्कत हुई, ना कॉफ़ी पीने में दिक्कत हुई, ना नहाने में दिक्कत हुई, ना ब्रश करने में दिक्कत हुई। मैंने सारे प्रोडक्ट बदल डाले और सबके रैपर फाड़े, कुछ दिक्कत नहीं हुई। सब कुछ ठीक रहा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे साथियों, उसके बाद जब मैं स्टार पिन भी बन गई थी, उसके बाद भी मेरे हस्बैंड ने बोला, "तुम मेरे ही पैसे गोल-गोल घुमा रही हो और कह रही मुझे यहाँ से पैसे आ रहा है।" सोचो साथियों, बोला मेरा ही पैसा गोल-गोल घुमाया जा रहा है।
बोला कुछ सास जी से मांग रही है क्योंकि बैकग्राउंड ठीक ठाक है पैसे, बोला तुम्हें पैसे आता है और वो भी प्रोडक्ट खा के, बोला मेरे माथे पे क्या लिखा हुआ, मैं बेवकूफ हूँ जो मैं बॉर्डर पे जा रहा हूँ और वहां मुझे 60-70 हजार की इनकम आ रही है और तुम्हें घर बैठे 20-22 हजार। तो मैंने कहा यहाँ पे बहस करना ठीक नहीं है। तो मैंने जाते हुए उनके हाथ में एटीएम थमाया, मैंने बोला ये आपका एटीएम और ये आपके खाते, इनको आप अपने साथ ले जाओ। तो बोला दिमाग खराब हो गया, 2 दिन में तेरा अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा नहीं आएगी, कोई बात नहीं, तब देख लेंगे बाद में। और जब मैंने उनके पास लगभग लगभग 2022 में अपना एटीएम उनको पकड़ाया शुरू में ही, 22, 23, 24, 25, 4 साल हो गए साथियों, वो घर का 1 रुपया नहीं चलाते। मेरे घर में इतना पैसा है, मैंने उनको 12 लाख की ब्रीजा कार गिफ्ट दी है, यहाँ के पैसे, क्योंकि मेरा बिजनेस हमेशा ग्रोथ में रहा है। तो तब उनको यकीन आया कि सच में इसके पास पैसा है, सच में आ रहा है। इतनी नेगेटिविटी फेस की है, जब भी फोन पे बिजी रहते थे, कहाँ बिजी रहते, क्या करते रहते। साथियों इस शुरुआती दौर में बहुत चैलेंज आते हैं, लेकिन इन चैलेंजों से जो डर गया ना, वो अपनी लाइफ में कभी सपना पूरा नहीं कर सकता है। डर हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। बीसी सर ने बोला है ना, डर को भगाओ, सपने को जगाओ। जिस दिन हमारा सपना बड़ा हो जाएगा और हमारा डर छोटा हो जाएगा, उस दिन हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। अपने डर को बिल्कुल छोटा कर दो और सपने को बड़ा कर दो। मेरे अंदर जिद थी, मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, कामयाबी यहाँ से होके रहेगी। भारत सरकार के पास अपने लिए रोजगार नहीं है ना, लेकिन आदरणीय टीसी सर के पास हमारे लिए रोजगार है, वो हमें रोजगार दे रहे हैं, हम यहाँ पे बड़ा काम करेंगे। आज बहुत पॉजिटिव है मेरे हस्बैंड, और आज तो पॉजिटिव होना ही है उन्होंने, है ना, आज तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मैंने उनसे यही बोला कि बस आप बैरियर मत बनना, बस बैरियर मत बनो, सपोर्ट बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगी, मेरे में इतना दम है, कामयाबी मुझे चाहिए ना, मैं करूंगी ना काम। तो साथियों रात दिन एक किया, मुझे सोते जागते सिर्फ आरक्षम दिखता था। मैं बोलती थी मैं कितने लोगों को प्लान बताऊं, कितनों को क्या बोलूं, कैसे कैसे दिखाऊं, मुझे हर एक व्यक्ति में आरक्षम दिखता था। मैं कहीं भी जाती थी, मैं बोलती थी काश ये भी आरक्षम कर लेता, काश ये भी मतलब जैसे पागल होते हैं ना, इस कामयाबी के लिए मैंने पागलों के जैसे मेहनत की है। और अपलाइन पे विश्वास किया, सिस्टम पे विश्वास किया, प्रोडक्ट पे विश्वास किया। आज सारी ख्वाहिशें अपनी अपने बच्चों की, अपने घर परिवार की पूरी हो पा रही है। ये सिस्टम हमें मान सम्मान, पैसा, सिक्योरिटी, आजादी सब कुछ दे सकता है, बशर्ते आप उसको लेने के लिए तैयार हो, बशर्ते आपको चाहत हो कि ये हमें चाहिए। हमें कोई नहीं रोकता है साथियों हमारे सिवाय। जब रॉयल्टी, जब बीसी सर कहते थे ना कि रॉयल्टी, तो उस समय तक रॉयल्टी सबका एक ड्रीम होता था कि हम रॉयल्टी कैसे बनेंगे। आदरणीय बीसी सर ने रॉयल्टी 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 बोल के ना रॉयल्टी को कितना छोटा कर दिया है। आज टीम में रॉयल्टी ऐसी आती है, बिना टारगेट मंथ की भी रॉयल्टी आ रही है लोगों की। क्यों, हम जिस चीज को ज्यादा ज्यादा बोलते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत सरल होती है। आज मंच पे टेक्निकल अचीवरों की भी भीड़ होती है। एक समय ऐसा था जब मैं ज्वाइन थी, स्टार भी मंच पे नहीं मिलता था, आज टेक्निकल उसे भी मंच भरा हुआ रहता है। तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है। आज मेरा कोई एजुकेशन का पार्ट इसलिए नहीं था क्योंकि एजुकेशन की कोई कमी नहीं है, सारा यूट्यूब पढ़ा है, सारा गूगल पढ़ा है, एजुकेशन ही एजुकेशन है, बशर्ते आप उसको इम्प्लीमेंट करें। हम लोग कहते हैं कि हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव से यहाँ पैसा नहीं आएगा, एक्शन करके पैसा आएगा। बहुत सारे साथी कहते हैं हम तो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज करके कामयाबी नहीं आएगी। आप कितने लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, तब कामयाबी आएगी। कामयाबी का फॉर्मूला यही है साथियों, वो करे जो हमारे 6 बेसिक बताते हैं, हमारे कार्डिनल्स बताते हैं, 21 गोल्डन रूल बताते हैं, उनको फॉलो करें, है ना। ग्रोथ के ऊपर टीसी सर बहुत अच्छा हमें सिखा रहे हैं, बीसी सर सपनों के ऊपर बात करते हैं, हिम्मत जगाते हैं। बस हिम्मत लाएं, बहुत आगे जा सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ एक महिला होके, 2 बच्चों को साथ चल के, बिना हस्बैंड के सपोर्ट के, तो आप सब कर सकते हैं, आप मुझसे भी बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर भी वही पागलपंती होनी चाहिए जो मेरे आगे होनी चाहिए। आज भी मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करती हूँ जो आरसीएम को पसंद नहीं करता है, गुलाम चैलेंज है। मैं उस व्यक्ति को अपने घर में घुसने भी नहीं देती हूँ जिसने आरसीएम को बुरा बोलना है, और जो आरसीएम का नहीं खाएगा वो मेरे घर में आएगा भी नहीं। ये मैं गुलाम बोलती हूँ क्योंकि मुझे आरसीएम से इतना प्यार है ना। जो आरसीएम से प्यार नहीं करेगा वो मेरा अपना हो ही नहीं सकता, ये मैं दिल से बोलती हूँ। और जिसे मुझसे प्यार है उसे आरसीएम से भी प्यार करना होगा। तो मेरे हस्बैंड ने यही बोला था आरशम या मुझको, दोनों में से चूज करो। मैंने कहा आप भी दोनों बच्चों में से एक चूज करो। बोला ये तो बड़ा कठिन है, तो मैंने कहा यही मेरे लिए भी कठिन है। अगर आप 2 बच्चों में से एक बच्चा चूज नहीं कर सकते तो मैं आरशम और आप में से दोनों में से कैसे एक चूज करूं, मुझे दोनों चाहिए, या तो आप भी 2 बच्चों में से एक को चूज करो। तो बोला बड़ा कठिन है, तो मैंने मेरे लिए बड़ा कठिन, मैं दोनों को साथ लेके चलूंगी। और मैंने जैसे अपने 2 बच्चों की परवरिश की, वैसे मैंने आरशम की परवरिश की। जब मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाई होगी तभी मैंने आरशम नहीं किया होगा, वरना मैंने हमेशा आरसीएम किया। जितना अपने बच्चों को देखा वैसे आरसीएम को देखा, और आरसीएम की ताकत देखो साथियों, वो मेरे 2 बच्चों को भी पाल रहा है। हर कोई अपने बच्चों को इसलिए पालता है ना, वो बड़ा होगा, हमारा घर संभालेगा, हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन जो मेरा तीसरा बच्चा है, बड़े वाले बच्चे 18 साल 19 साल का है, छोटा वाला 15-16 साल का हो गया है, वो अभी अपने पैरों पे खड़े होते होते 17-18 साल और लगाएंगे। लेकिन मेरा तीसरा बच्चा आरसीएम, इसको पाला, इसकी परवरिश की, इसमें इतना दम है, ये वो हम सबको पाल रहा है, हम सबके सपने पूरे कर रहा है। तो ईमानदारी से काम करेंगे तो ये बिजनेस हमें बहुत आगे देगा, एक सच्चे भाव से काम करेंगे, ये बिजनेस हमें बहुत आगे बढ़ाएगा। थैंक यू, थैंक यू। जय आरसीएम, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके।
जय आरसीएम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहन, थैंक यू। बहुत अच्छा। आप यानी स्पिरिचुअल, जैसे बीसी सर कहते हैं ना, आदरणीय सर कहते हैं कि हम ओम शांति में काम करते हैं, तो लगभग 110 देशों में महिलाएं कार्य करती है। तो मैं आज कह रहा हूँ पिछले 15 साल से स्पिरिचुअल में हूँ मैं, लेकिन आप टॉप है और हमारे लिए आप गार्जियन है, आरसीएम की सितारे आप ही है। थैंक यू बहन। जी, बहुत शानदार मैम, बहुत शानदार। और मैंने सुषमा मैम को तो 1 PM में ही सुना था, मैम की स्टोरी सुनी थी। और बहुत, सच में मैम, पहले तो हमें जगना है, फिर इसके बाद सबको जगाना है। मैम ने जो बोला कि हम अगर ब्रांड खा सकते हैं, चाहे पहनने के लिए चाहे हम 100 रुपए का ही पहन ले, लेकिन हमको खाने के लिए तो लगता है कि हम ब्रांड का खाएं, अच्छा खाएं। लेकिन हमारे आरसीएम से अच्छा कुछ नहीं है। जिस दिन हमें भी लगता है मैम, जब अब, पहले मैं भी निगेटिव थी आरसीएम में, लेकिन अब मुझे लगता है जब कोई आरसीएम सुनता नहीं है ना, तो लगता है अभी इसका ये जागा नहीं है, इसलिए भी सुन नहीं रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबके बीच केसी सर हैं, तो केसी सर को इनवाइट करना चाहेंगे।